बच्चियों को इस अधिकार से वंचित करने वाले, इनका अगर वश चले तो माँ बाप दोनों पक्ष के, कन्या और वर पक्ष के, देखते हैं एक दूसरे को, बच्ची को दिखाते हैं, वर को आपस में बातचीत कराते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, ठीक लगता है तो विवाह की बात आगे बढ़ती, नहीं ठीक होता है तो दूसरे वर और कन्या की तलाश होती है। इनका वश चले तो बस सड़क से पकड़ो और उठाओ, ब्याह कर दो, काम खत्म करो। वर चुनने का अधिकार कन्या को ना हो। पचास पैसे की माचिस की डिबिया लाते हो बाजार से, उसको भी 3 बार उलट पलट के देखते हो, नहीं दूसरी दुकान से लाते हो। और कन्या जिसके साथ पूरे जीवन बंधने जा रही है, अपने वर की भी जांच पड़ताल न करे, देखे नहीं कौन है, कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये भी अधिकार उसको नहीं है। ये अधिकार छीन लेना चाहते हो उससे। भावुकता से काम नहीं चलेगा। केवल सिर्फ ये कह देना कि माता पिता पालते हैं तो उनको अधिकार है आपके शादी ब्याह का। माता पिता का कार्य क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि माँ के क्या कार्य हैं और पिता के क्या कार्य हैं। बस बना लिया अपने अंदर एक परसेप्शन कि बस माता पिता ने पाला तो जहाँ कहो 50 साल 70 साल का बुढ़ा हो उसके साथ 18 साल की कन्या के ब्याह कर दो, माता पिता चाह रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। लड़की पढ़ी लिखी है, नहीं पकड़ो अनपढ़ से शादी कर दो, खत्म काम। ऐसे नहीं चलेगा, ये माता पिता का अधिकार नहीं है। कन्या का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। विवाह होता है मंडप पर, आपने देखा होगा, सात फेरे होते हैं। सात फेरे होते हैं, 6 में वर आगे रहता है, आगे दूल्हा, पीछे पीछे होने वाली दुल्हन, होने वाली पत्नी। और 7वां फेरा कैसे लगता है? 7वां फेरा कन्या आगे। क्यों? उसकी सहमति जरूरी है। तुम ही आगे आगे नहीं चलोगे, उसकी सहमति जरूरी है। पहला अधिकार कन्या को दिया गया है। ध्यान रखो अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारी पक से ये देश नहीं चलेगा, तुम्हारी असंवैधानिक भाषा से ये देश नहीं चलेगा, ये परिवार तुम्हारे पक से, तुम्हारे जोकाचार्य बनने से नहीं चलेगा। तुम सिर्फ जोकाचार्य हो, जोक सुनाओ, लूटो, YouTube से लाइक लूटो, मजे करो। क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता नहीं था, ना हो सीरियस तुम लेने लायक, घृणा के भी लायक नहीं हो तुम मेरी। घृणा से भी तुम्हारा थोड़ा ना थोड़ा भला हो जाएगा, इसलिए ना तो दरबार की घृणा के लायक तुम हो ही नहीं। करौली शंकर महादेव धाम के दरबार का जो कूड़ा है ना, वो भी कोई पा जाएगा तो उससे भी अमीर बन जाता है, इसलिए तुमको कूड़ा भी नहीं मिलेगा। तो माताओं बहनों के नाम पे ये जो कुचक्र है चलाना बंद करो, अपनी ओछी हरकतें बंद करो और पूरे नारी समाज से क्षमा मांगो।
नाक रगड़ कर क्षमा मांगो कि तुमने जो बोला है एकदम गलत और अपरिपक्व तरीके से बोला है। ध्यान रखना, ये मुद्दा केवल कुछ भाषण तक सीमित नहीं है, केवल कुछ चैनल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे को समापन तक ये दरबार ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी। ये मत सोच लेना हर बार तुम बच जाते हो, तो इस बार भी बच ही जाओगे तुम। तुमने नारी के सम्मान पे प्रश्न खड़ा किया है, तुमको क्षमा मांगनी ही होगी नारी समाज से, पूरी मात्र शक्ति से आपको क्षमा मांगनी होगी। और यदि तुमने क्षमा मांग ली तो मैं खुद तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापों से धो देगा दरबार, तुमको तमाम तुम्हारी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करके तुमको बिल्कुल पवित्र कर देगा दरबार। समय काफी हो रहा है और अभी आपके साथ शाम तक हम लोग यहाँ रहेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा पेट पूजा भी करिए, भंडारा प्रसाद लगभग तैयार रहेगा। बड़े आराम से अभी यहाँ से निकलना है, जब यहाँ से उठेंगे हम लोग। और ये ध्यान रखना है कि हर सूरत में यहाँ पर 4:15 4:30 तक आ जाना है, 4:30 से ज़्यादा नहीं हो। खाना जरूरी नहीं इतना है, नारी का सम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमको अभी 5 बजे से एबीपी लाइव पर लाइव डिबेट है। इसी मुद्दे पर है, नारी सम्मान के ऊपर है। और चित्रा त्रिपाठी जी, खूब नाम सुना होगा आपने उनका, आप लोगों ने, वो इसकी प्रस्तुत करता होंगी। तो सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे उठकर भोजन प्रसाद भंडारा प्रसाद ग्रहण करके और पुनः आकर के अपने अपने स्थान पर आकर के बैठेंगे। हर सूरत में 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको आ जाना है, कैसे भी, चाहे दोबारा जाकर के भोजन करो, लेकिन आ जाना है। हरिहर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। संगीता जी और उनकी पूरी टीम, उनके मित्र, सभी को, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्रेम। बाबा माँ की ओर से, दरबार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी ऐसे ही खूब प्रगति करें और आपके साथ कुछ समय बीतेगा यहाँ मंच पर, रोज बीतेगा। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है दरबार की ओर से, बहुत वंदन। हरिहर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। संगीता जी